वेलकम टू अमेया चैनल। एडवांस मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, तो उन सब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इन क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज देयर दैट कि दे हैव गिवन दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू दैट tan थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू x sin phi by 1 minus x cos phi and tan phi equal to y sin theta by 1 minus y cos theta. Then we have to show that x by y equal to sin theta by sin phi. So this is what we have to exactly prove. Either they will give you like this for proving और options दे देंगे, उन options में से एक option correct answer होगा। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन इतना टफ है क्या? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में x पार्ट को थीटा, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, ये फाई के पार्ट में है, ये थीटा और फाई है, और ये फाई और थीटा के बीच में है। तो दोनों में से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ओके, सो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम करते हैं, एक्स और वाई को कॉमन लेकर के एक्स पार्ट निकाल देंगे अगर और वाई पार्ट निकाल देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स साइन फाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस फाई इज देयर। ओके, एक्स साइन फाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस फाई। सो नाउ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस फाई। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा साइन फाई। तो ये एक पार्ट एक्स के लिए आ गया। अब इन दोनों को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। तो अब क्या आ गया, एफ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, इसके साथ tan थीटा को आई जस्ट कन्वर्टेड tan थीटा एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। I multiplied this one and I multiplied this one, and after that I kept the one which is exactly having x in one side. Okay, so जिसमें x था उसको एक साइड में शिफ्ट कर दिया, x को कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका साइन थीटा, थीटा प्लस फाई आ गया। सो अब यहाँ पे x आ गया, सो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस फाई। अभी आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरा है tan फाई। अब यहाँ tan फाई दिया हुआ है, तो tan फाई को कैसे सॉल्व करेंगे? तो tan फाई वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन फाई बाई कॉस फाई, साइन फाई बाई कॉस फाई। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू वाई साइन थीटा बाई 1 माइनस वाई कॉस थीटा। Now this and this will multiply, it will become sin phi minus y cos theta sin phi equal to y sin theta cos phi. So now we will shift this one that side. So sin phi will be equal to y sin theta cos phi plus y cos theta sin phi. So now here sin phi equal to y sin theta cos phi cos theta sin phi. So now sin theta cos theta sin phi, it will become y sin theta plus phi. So now y will be equal to sin phi by sin theta plus phi. So now you have equation 2. Now what they told us to prove, they wanted us to prove, उनको क्या कहना था हमको प्रूव करने के लिए, they wanted us to prove that x by y equal to sin theta by sin phi. तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, sin theta by sin theta plus phi। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, sin phi by
साइन थीटा प्लस फाइव। सो अब ये दोनों जो है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अब ये आ गया साइन थीटा बाई साइन फाइव। प्रूव्ड। क्वेश्चन था क्या, कुछ भी नहीं था, दोनों को सॉल्व किया, बस एक छोटा काम किया मैंने कि टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स को एक तरफ लेकर के बस इसको फॉर्मूला में डाल दिया कि साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम फिर वाई के सेक्शन वाले साइड के लिए दूसरे वाले इक्वेशन के लिए लिया, तो उसमें से दोनों में से मैंने एक्स का, एक में से एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक में से वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था प्रूफ करने के लिए कि एक्स बाई वाई इक्वल टू दिस, सो एक्स का वैल्यू ऊपर में डाल दिया, वाई का वैल्यू नीचे में डाल दिया, कैंसिल करके साइन थीटा बाई साइन फाइव ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, अनदर एक फॉर्मूला है कि अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज देयर, सो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ए ग्रेटर देन बी होगा, तब यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है। ओके, नाउ 2 कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी, तब यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। जब मतलब यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ए एंगल को हमेशा जब आप बढ़ा लोगे ना, तो मतलब ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा, तब यहाँ पे साइन में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2 कॉस ऑफ ए कॉस बी अगर आ गया, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ पे अगर 2 साइन ए साइन बी आ गया, अगर 2 साइन ए साइन बी आ गया, तो ये आ जाएगा कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नाउ बेस्ड ऑन दिस नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ पे टोटली इस फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइन 54 कॉस 30 डिग्री, 2 साइन, यहाँ पे ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो साइन ऑफ 54 प्लस 30 प्लस साइन ऑफ 54 माइनस 30, काम खत्म हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 84 प्लस साइन ऑफ 24, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 कॉस 135 डिग्री प्लस थीटा एंड देन इनटू कॉस ऑफ 135 डिग्री माइनस थीटा। इसको क्या करना है, 2 तो दिया हुआ है, तो अब ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी 135 प्लस थीटा प्लस 135 माइनस थीटा एंड देन प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, 135 प्लस थीटा माइनस 135 प्लस थीटा, तो अभी ये माइनस एक बार तो ये कैंसिल हो गया, तो एक बार क्या आ जाएगा, एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 5 प्लस 5 0 6 प्लस 1 7, दैट इज 270 आ गया प्लस कॉस 2 थीटा, दैट्स इट, आ गया, सॉल्व हो गया। तो जितना भी फॉर्मूला, ये टोटल प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में मतलब 2 नहीं दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 साइन 80 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, अब यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे डिवाइड कर दो, काम कहानी खत्म। अब यहाँ 2 साइन ए साइन बी दिया हुआ है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद अभी आ जाएगा कॉस ऑफ 80 माइनस 40 प्लस माइनस कॉस ऑफ 80 प्लस 40। सो अभी आ जाएगा सीधे सीधे माइनस कॉस ऑफ 40 माइनस कॉस ऑफ 120, दैट्स इट, स्टोरी ओवर। बस इतना ही तो करना था, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में सम और डिफरेंस के पार्ट में लेकर के आना था इसको। ओके, नाउ एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब एक और फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो फॉर्मूला क्या है कि साइन ऑफ ए प्लस साइन बी will be equal to 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, ये फॉर्मूला है। now sin a minus sin b, then here it will become 2 cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. now cos a plus cos b formula, 2 cos a plus b by 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला का कमांड अगर आपके हाथ में रहेगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ
b माइनस ए बाई टू। बस ये फॉर्मूला ही है, यही क्वेश्चन 4 फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वो सब क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है, जो फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करना है हमको, वो है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। इसमें टाइम कितना लगेगा, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे 2 साइन 75 डिग्री, 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 270 प्लस 180 प्लस 190, 2 साइन 90 डिग्री बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस 060 डिग्री बाई 2। सो आ गया ना, ये आ गया 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ओके, सो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे 30 डिग्री गलती से लिख दिया, कॉस 30 डिग्री होगा, तो ये आ गया कॉस 30 डिग्री। नाउ साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। सो अभी 2 कैंसिल हो गया, ये √3/2। दैट्स इट, स्टोरी ओवर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, मस्ती मस्ती में आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कुछ बड़ा बात नहीं।